हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शाहिद अंसारी। मैं सियांग वॉइस टीम की तरफ से आज फिर से एक बार हम लोग सिग्मा क्लासेज विजिट किए हैं नीट के रिज़ल्ट को लेके, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार नीट में यहाँ से कितने बच्चे सेलेक्ट हुए, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा, और यहाँ के जितने भी हमारे बच्चे सेलेक्टेड हैं उनसे भी बात करेंगे, और यहाँ के जो मैनेजमेंट टीम के हेड हैं और जो एकेडमिक नीट डिवीज़न के हेड हैं उनसे भी हम लोग बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का सिलेक्शन रेशियो क्या रहा है, और जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनका परफॉर्मेंस, और उन सिलेक्टेड बच्चों से भी आज हम लोग मिलेंगे, बात करेंगे। जैसा कि आप हमारे पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि बहुत अच्छे रैंक के साथ हमारे बच्चे यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं। तो अब हम अपने प्यारे दर्शकों को सिग्मा क्लासेस से सिलेक्टेड बच्ची, जिसका नाम, बेटा नाम क्या है आपका? लिविया। ओके। तो बेटा आपने सिग्मा क्लासेस में एक सेशन तैयारी किया था या 2 साल के प्रोग्राम में थे? एक सेशन। 1 साल के प्रोग्राम में आप थे। तो सिग्मा क्लासेस से जो कुछ भी आपने सीखा इसके बारे में ज़रा हमारे प्यारे दर्शकों को बताइए कुछ। सिग्मा क्लासेस सर लोग बहुत सपोर्टिव थे और अच्छे गाइडेंस देते थे, और क्लासेस सुबह 9 बजे से 3 बजे तक होते थे। हर एक सब्जेक्ट के 2 घंटे क्लासेस होते थे, और सर लोग हर टॉपिक के डीपीपी प्रोवाइड करते थे, और हर टॉपिक के बाद टेस्ट भी लेते थे। अच्छा, तो जैसा कि आपने सुना, बच्ची ने बताया कि यहाँ पर रेगुलर 9 बजे से लेकर 3 बजे तक क्लासेस चलती थी। ईच एंड एवरी सब्जेक्ट 2 आवर्स के होते थे, और उस 2 आवर्स के क्लासेस के बाद बच्चों को डेली प्रैक्टिस पेपर यानी कि डीपीपी प्रोवाइड किया जाता था। तो अगर आप लोगों को डीपीपी में जब समस्याएं आती थीं, डाउट्स आते थे, तो क्या डाउट के लिए अलग से सेशन अवेलेबल था? हाँ था। डाउट के लिए अलग से सेशन इवनिंग को कराते थे। अच्छा, तो आप अगर सिग्मा क्लासेज को मैं अपनी तरफ से बोलूं कि यहाँ की जो मैनेजमेंट टीम है, यहाँ के जो टीचर्स हैं, यहाँ के जो भी पूरे होल सोल इंचार्ज वगैरह जो कुछ भी हैं, अगर उनको आप 10 स्टार में से रेटिंग दीजिए तो आप कितना सिग्मा क्लासेज को रेट करना चाहेंगी? ऑल स्टार 10। ऑल 10? हाँ। अच्छा, यानी कि आपको यहाँ से जो कुछ भी मिला सब एकदम वेरी गुड, बढ़िया, यू आर सेटिस्फाइड? यस, वेरी सेटिस्फाइड। कंप्लीटली? सच बताइएगा, देखिए दर्शक देख रहे हैं आपको। तो आप सिग्मा क्लासेस को 10 में से 10 स्टार देना चाहेंगी? हाँ, देना चाहेंगे। ओके। तो ये बताइए कि जैसे लास्ट मोमेंट जो होता है प्रिपरेशन का, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि लास्ट मोमेंट में बच्चों के सामने स्ट्रेस भी होता है कि एग्ज़ाम्स भी नज़दीक है, हमें तैयारी भी करना है, काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़नी है एक साथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एज वेल एज बायोलॉजी। तो इन तीनों सब्जेक्ट को लास्ट मोमेंट में आपने किस तरीके से प्रिपेयर किया? सबसे पहले तो हम रूटीन प्रिपेयर किया था। और रूटीन को फॉलो करता था। अच्छा, सबसे पहले आपने रूटीन बनाया एंड देन उस रूटीन को आपने फॉलो अप किया। तो आप घर पे कितना टाइम स्टडी करती थी? घर पे ज़्यादा नहीं, 6 आवर्स जैसे, पर एवरी डे करना चाहिए। अच्छा, घर पे 6 आवर्स। तो आप ये बताइए कि मतलब अब होम घर पे रह के पढ़ाई करती थी, या आप यहाँ सिग्मा क्लासेज का आई थिंक यहाँ पोस्ट पीजी भी है, तो आप पीजी में रह के पढ़ाई करती थी? पीजी में पढ़ाई करती थी। पीजी में पढ़ाई करती थी। तो यहाँ का जो पीजी है उसके बारे में भी कुछ बता दीजिए कि पीजी में किस तरह की फैसिलिटी है, फूड वगैरह अच्छा मिलता है, नहीं मिलता है, और वहाँ का एनवायरनमेंट के बारे में ज़रा बताइए। पीजी अच्छा था, फूड भी हर हफ्ते अच्छे अलग अलग वेराइटीज़ देते थे, और इलेक्ट्रिसिटी भी ठीक था। अच्छा, मतलब हर तरीके का, मतलब जो बोलते हैं ना हम लोग कि हॉस्पिटैलिटी, तो हर तरीके की हॉस्पिटैलिटी हमारी सिग्मा क्लासेज अपने बच्चों को प्रोवाइड करती है। तो आपके लिए बेटा आगे जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप जीवन में आगे बढ़ें। और अब हम मिलते हैं यहाँ के और भी कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट से, दर्शकों को यहाँ के एक और सिलेक्टेड कैंडिडेट से बात करते हैं, मिलवाते हैं। तो आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम ओतिल परमे है सर। तो ये बताइए सबसे पहले कि आप सेलेक्ट हुए, सेलेक्ट होने के बाद जो हैप्पीनेस होती है, जो खुशी होती है, कैसा महसूस कर रहे हैं? सर जैसे सर सभी नॉर्मल सर ये महसूस हो रहा है सर। नॉर्मल महसूस हो रहा है, खुशी नहीं हो रही है? जी सर, हो रहा है सर, लेकिन सर नॉर्मल में सर तो हो रहा है। अच्छा, मतलब लड़का जो है काफ़ी शांत है, गंभीर मुद्रा में, कोई दिक्कत नहीं है। हम सभी जानते हैं कि जब हम कोई चीज़ अचीव करते हैं तो हमारा जो आंतरिक मन होता है बहुत खुश होता है। तो आप ये बताइए कि आपने सिग्मा क्लासेज कब ज्वाइन किया था? सर मैंने ये लास्ट ईयर ज्वाइन किया हूँ सर। मतलब सर ये 1 ईयर कोर्स के लिए ज्वाइन किया हूँ सर। अच्छा, 1 ईयर कोर्स के लिए आपने ज्वाइन किया, और 1 ईयर कोर्स में सिग्मा क्लासेज का क्या रोल रहा था जिसके वजह से आपका सिलेक्शन हुआ?
सर सबसे पहले मैं सभी सर लोग को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि सर लोग बहुत ही अच्छे ये गाइडेंस देते थे। और सर ये जो सिग्मा के उनके जो क्लासेस होते थे वो हमेशा ये 6 आवर्स ये होता था। और डेली ये DPP शीट्स भी हमें दिया जाता था। और उनके साथ साथ जब हम कभी डिमोटिवेशन महसूस होता था तो हमारे सभी सर्स हमें बहुत अच्छी तरह से मोटिवेट दिया करते थे। तो सर मैं उन सभी को हमेशा मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सभी सर्स लोग को। तो जैसा कि आप सभी ने सुना कि बच्चा जो है यहाँ के जो टीचर्स हैं काफ़ी सपोर्टिव हैं। अगर कोई बच्चा कभी कभी नर्वस होता है या पढ़ाई को लेके चिंता होती है कि किस तरह से अपनी तैयारी करें, किस तरह से हम अपनी प्रिपरेशन करें, तो मोटिवेशनल स्पीकर की तरह यहाँ के टीचर्स भी बच्चों को मोटिवेट करते थे और साथ ही साथ पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर कराई जाती हैं सिग्मा क्लासेज में। जैसा कि बच्चे ने ये भी बताया कि यहाँ पर क्लासेस 6 आवर्स की होती थी और डेली बेसिस पर वर्किंग सीट वगैरह भी दिए जाते थे। तो अगर आप लोगों का कुछ डाउट आ जाए, जैसे आपको कोई सीट दी गई, आप घर में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और अगर वहाँ पे कोई डाउट आ जाता था, तो डाउट के लिए क्या सिग्मा क्लासेज अलग से डाउट सेशन प्रोवाइड करता था या नहीं करता था? डाउट्स के तो हमें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होता था। ये शाम के समय ये डाउट्स को भी शाम के समय डाउट्स एक्स्ट्रा क्लास होता था। जो डाउट्स सर ये डाउट्स का भी दूसरा क्लास होता था। जैसे शाम के समय हम ये सर से मिलके डाउट को सर ये क्लियर करते थे। जी। अच्छा, तो किसी भी तरह की कोई डाउट्स नहीं रही। वैसे आपका सबसे बढ़िया सब्जेक्ट कौन सा था? सर मेरे तो सबसे ज़्यादा मुझे सबसे पसंद लगा सर ये बायोलॉजी था सर। बायोलॉजी अच्छा लगता था। इस बार आपने बायोलॉजी में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए? सर इस बार मेरे सर 90 में से 89 क्वेश्चन जो मैंने जी सर ये वो सब सही थे। 89 क्वेश्चन सब सही थे सर। तो मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि जैसा कि बच्चे ने बताया कि बायो उसका फेवरेट सब्जेक्ट था और बायो में 90 क्वेश्चंस में से 89 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और 89 करेक्ट थे। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो सिग्मा क्लासेज में बायो के फैकल्टी हैं वो किस लेवल के हैं, किस तरीके से टीचर्स यहाँ पर पढ़ाते हैं और स्पेशली बायो के सर किस तरीके से उन्होंने पढ़ाया कि 90 क्वेश्चंस में से बच्चा 89 अटेम्प्ट किया और 89 करेक्ट है। तो सबसे पहले तो मैं स्वयं बायोलॉजी वाले टीचर का धन्यवाद करता हूं कि आप इसी तरीके से आपसे जुड़े जितने भी बच्चे हैं उनको पढ़ाते रहिए, उनको सिखाते रहिए, उनको मोटिवेट करते रहिए। ठीक है, तो और कुछ बताना चाहेंगे सिग्मा क्लासेज के बारे में? कुछ एडिशनल जानकारी जो हमें ना पता हो? सर मुझे सबसे अच्छा लगा कि सर उनका जो संडे में भी सर हमें संडे में भी हम रोज़ वो DPP या फिर टेस्ट लिया जाता था। वो सबसे मुझे अच्छा लगा सर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ज़्यादातर कोचिंग संडे वगैरह में टेस्ट या क्लासेस वगैरह नहीं लेती हैं, लेकिन सिग्मा क्लासेस जो कि पासीघाट में है अरुणाचल प्रदेश के, यहाँ पर नीट के बच्चों के लिए संडे को भी क्लासेस होती हैं। संडे में टेस्ट वगैरह होते हैं, जैसा कि बच्चे ने हमें बताया और वो चीज़ मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो आइए मिलते हैं अब यहाँ के एक और सिलेक्टेड कैंडिडेट से। तो हमारे पास एक और सिलेक्टेड कैंडिडेट है, ये भी बच्ची यहाँ सिग्मा क्लासेस से ही पढ़ती है। तो आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। बेटा आपका नाम क्या है? गेइंग बोरांग। ओके, तो बच्ची का नाम गेइंग बोरांग है। तो ये बताइए कि आपने घर में स्टडी की और सिग्मा क्लासेज में स्टडी की, तो सिग्मा क्लासेज आपको सिलेक्शन में किस तरीके से रोल प्ले किया? सिग्मा क्लासेज के टीचर्स आपको किस तरह से पढ़ाए जिस वजह से आपका सिलेक्शन हुआ? वो लोग इतना सपोर्ट करता था और फिर हम लोग डेली क्लासेस होता था, रेगुलरली होता था। वो मंडे से लेके संडे तक होता था और फिर वो लोग DPP भी प्रोवाइड करता था। ओके। और फिर क्या बोले
अच्छा, तो बच्ची थोड़ा सा हो सकता है कभी कभी बच्चों से जब इंटरव्यू करो तो कुछ बच्चे साई नेचर के होते हैं और वो हेजिटेशन रहता है फर्स्ट टाइम कभी भी अगर कोई चीज़ होता है तो। खैर बच्ची ने हमको ये बताया कि यहाँ पर डेली रेगुलर क्लासेज होती थी। रेगुलर क्लासेज के साथ साथ यहाँ पर प्रॉपर टीचर्स सपोर्ट करते थे और उनके डाउट्स वगैरह को लेके भी चीज़ें होती थी। जैसा कि आपने प्रीवियस स्टूडेंट से भी ये बात सुनी कि डाउट वगैरह के लिए अलग से क्लासेज अरेंज थी यहाँ पर और वो सारे डाउट सेशन टीचर्स आते थे और बच्चों के डाउट्स को सॉल्व करते थे। तो संडे की भी क्लासेस होती थी यहाँ पर या संडे में आप लोगों का केवल टेस्ट होता था? संडे में एक्स्ट्रा क्लासेस भी होता था और टेस्ट भी होता था। अच्छा, तो संडे में एक्स्ट्रा क्लासेज के साथ साथ टेस्ट भी होता था। अच्छा, लास्ट मोमेंट में कोचिंग का क्या रोल रहा था जो यहाँ के टीचर्स थे? क्योंकि बच्चे ऐसा होता है ना कि लास्ट मोमेंट जब किसी चीज़ का होता है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, एक मेंटल स्ट्रेस होता है कि एग्ज़ाम हमारे नज़दीक है, हम किस तरीके से प्रिपेयर करें। तो उस समय बच्चा कभी कभी डीमोटिवेट भी हो जाता है। तो उस सिचुएशन में यहाँ के टीचर्स आपको किस तरीके से मोटिवेट किए, इसके बारे में भी आप कुछ बताना चाहेंगे? जी, बताइए हमारे दर्शकों को। टीचर लोग हमको पीजी प्रोवाइड किया और फिर जब डीमोटिवेट हुआ था तब भी मोटिवेट करने के लिए हम साथ में था। अच्छा, तो यानी लास्ट मोमेंट पे बच्ची ने जैसा बताया कि थोड़ा सा जब दिक्कत होती थी तो बच्ची पीजी ज्वाइन की, यानी सिग्मा क्लासेज का जो खुद का पीजी है अब पीजी में बच्ची ने प्रिपरेशन किया लास्ट मोमेंट पे रह के, ताकि जो डीमोटिवेशन वाला फैक्टर है वो रिमूव किया जा सके, हट सके और टीचर्स हमेशा बच्चों को मोटिवेट करते रहे कि आपको एग्ज़ाम से डरना नहीं है और बेझिझक जैसे नॉर्मल आपने अब तक एग्ज़ाम्स फेस किए हैं उसी तरीके से इस एग्ज़ाम को भी जाके अटेम्प्ट करना है और अपने तरफ से अपना 100% देना है। तो ये थे यहाँ के कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जिनसे हमने आप लोगों के सामने रखे, इन लोगों से मिलवाए, बातचीत की। और आप लोग सभी जानते हैं कि सिग्मा क्लासेज अरुणाचल प्रदेश की वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है जहाँ पर नीट की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कराया जाता है। अब हम आप लोगों को मिलाएंगे यहाँ के जो को फाउंडर सर हैं रोहित पांडे सर। तो रोहित पांडे सर से मिलवाने के लिए हम अपने कैमरामैन और खुद चलते हैं रोहित सर के साथ। तो अब हम यहाँ के जो को फाउंडर सर हैं हमारे रोहित पांडे सर से आप लोगों को मिलवाते हैं और कोचिंग के बारे में जानते हैं, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं और यहाँ जो भी क्लासेज होती हैं वो किस तरीके से मैनेज करते हैं सर, इन सभी चीज़ों की जानकारी हम आप लोगों को खुद सर की ज़ुबानी सुनाते हैं। तो सर बताइए ज़रा। जी सर, जैसे कि आपको इस साल हम लोग का यहाँ से बहुत सारे बच्चे जो सिलेक्ट हुए जिनका आपने इंटरव्यू लिया, ये बच्चे हम लोग का यहाँ में 1 ईयर के कोर्स में थे और हम लोग का मतलब यही होता है कि जो बच्चे 1 ईयर के कोर्स में सेलेक्ट आते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो हम लोग पूरा हमारी टीम जो सारे फैकल्टी मेंबर हैं वो पूरा कोशिश करते हैं कि इनका 1 ईयर में ही हम लोग उनको एक अच्छा कॉलेज में एडमिशन करा सके। तो हमारी टीम का यही होता है कि उनको एक अच्छा MBBS कॉलेज मिले ताकि वो चल के डॉक्टर बने, अपनी सोसाइटी का सेवा करे, यही एम होता है। जैसे ये 3 बच्चे हम लोग का यहाँ से इस बार सेलेक्ट हुए थे, वो सिग्मा क्लासेस में 1 ईयर के कोर्स में थे और साथ में उन्होंने पीजी में थे। तो पीजी में रहने से हम लोग का क्या होता है कि जो बच्चे पीजी में रहते हैं उनका शाम में एक्स्ट्रा क्लासेस चलती है। जो स्टूडेंट पीजी में रहते हैं सिग्मा क्लासेस के, तो उनका जो कुछ भी डाउट होता है, जो या आगे पढ़ना होता है, जो भी डाउट होती है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से रिलेटेड, तो उसको हम लोग शाम का समय में, हमारी क्लासेस 5 बजे से 7 बजे तक चलती है, तो उसमें उनको डाउट को पूरा हम लोग क्लियर करते हैं। और हमारे यहाँ में अभी से सर जो बच्चे 6 से शुरू हो गया सिग्मा क्लासेस में, 6 से हम लोग पूरा फाउंडेशन बेच करके 6 to 8 क्लासेस चलती हैं, फिर 9-10 चलती हैं, फिर 11 से 12 में चलती हैं। लेकिन जो बच्चे अभी जो 10 पास करके आए हैं उनके लिए हम लोग का एक इंटीग्रेटेड बैच चलता है। जो बच्चे अभी 11 में एडमिशन कराते हैं उनके साथ साथ में हम लोग 11 के साथ साथ में नीट का मेडिकल का तैयारी कराते हैं ताकि वो 12 के साथ साथ में डायरेक्टली नीट क्वालिफाई कर सकें। तो ऐसे हमारे यहाँ में ये बैचेज है। सर वैसे जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि जो अरुणाचल प्रदेश का जो इलाका है काफ़ी एजुकेशन में पीछे है, तो मतलब ये सब दिमाग में आप लोगों के कैसे आया कि यहाँ अरुणाचल प्रदेश के एक छोटे से शहर जिसे हम लोग पासीघाट के नाम से जानते हैं, पासीघाट में इस तरीके से एजुकेशन को स्प्रेड किया जाए, इसके बारे में ख्याल आपको कब आया था? सर जब से हमारी कोचिंग शुरू हुई थी 2016 में, तो उस समय जब हम लोग पढ़ाना शुरू किए थे तो उसमें मैक्सिमम बच्चों का मतलब ये एम नहीं था कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, इसके बारे में उनको जानकारी नहीं था। तो हम लोग ने, हमारी सारी टीम ने
2016 से मतलब ऐसा कोर्स भी होता है, ऐसा पढ़ाई करने से आप डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं। तो हमने सर 2017 में बैचेस शुरू किए, जिसमें 2 बच्चे सेलेक्ट हुए सर, एक तो मेडिकल में और एक NIT सिलचर में। तो वहाँ से बहुत सारे बच्चे फिर उनको फेमिलियर हो गए ये सब बारे में। अभी क्या होता है कि सर अभी क्लास 9 में जाने से भी सब बच्चों को मालूम है कि 12 के बाद हमको नीट का एग्ज़ाम देना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। तो ये सारी चीज़ें उनको मालूम हुआ इस तो यानी यहाँ के एजुकेशन में आप लोगों ने एक अहम योगदान दिया ताकि बच्चे और जो यहाँ के गार्जियंस हैं, जो पेरेंट्स हैं, अवेयर हो सकें। तो मतलब एक बहुत अच्छे तरीके से सिस्टमैटिक वे में अपने सिग्मा क्लासेस ओपन की और यहाँ के लोगों को अवेयर किया कि इस तरह की पढ़ाई भी हमारे इंडिया में होती है और बच्चे अपना करियर सेलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, एज ए प्रोफेशन डॉक्टर और इंजीनियर बन सकते हैं। ठीक है, तो सर और भी कुछ अपने कोचिंग क्लासेस के बारे में हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो हमारे दर्शकों को ना पता हो, इवन हमें ना पता हो। जी सर, हमारे यहाँ में जो बच्चे मतलब 6 से लेकर 12 के बैचेज में हैं तो उनको हम लोग स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ में DPP होता है। जैसे कि जो बच्चे हमारे 11 में हैं, 11 से 12 में जा रहे हैं और जो बच्चे 11 से 12 में जा रहे हैं तो उनका क्या होता है कि हर एक चैप्टर ख़त्म होने के बाद में हम लोग एक DPP देते हैं। उसमें उसका एकेडमिक भी होता है और साथ साथ में वो नीट का तैयारी भी कर सकता है। तो उसमें बोर्ड लेवल का होता है और साथ साथ में MCQ क्वेश्चन होते हैं जैसे नीट में आता है। तो ये दोनों प्रोवाइड किया जाता है ताकि उसका बच्चा का एकेडमिक के साथ साथ में नीट भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये करने के बाद जैसे कि हमारे यहाँ में पहली बात ये है कि संडे में भी क्लासेज होती है, एक भी दिन छुट्टी नहीं रखते हैं। जो बच्चे ड्रॉपर होते हैं संडे में एक्स्ट्रा क्लासेज हो गई या टेस्ट होता है, ये एक भी दिन छुट्टी नहीं होता है। और यहाँ में फिर शाम को एक्स्ट्रा क्लासेज भी चलती है 5 बजे से। और सर यहाँ में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सिग्मा क्लासेस में कोई भी चैप्टर पढ़ाया जाता है, जैसे कि मान लीजिए फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया गया तो वो चैप्टर ख़त्म होने के बाद में हम लोग एक टेस्ट लेते हैं 50 मार्क का, जैसे नीट में आता है। फिर केमिस्ट्री का ख़त्म होगा तो टेस्ट लिया जाता है, बायो का ख़त्म होगा तो इंडिविजुअल टेस्ट होता है। फिर तीनों चैप्टर को कंबाइन करके हम लोग जैसे नीट में टेस्ट होता है ऐसा लेते हैं। फिर सेकेंड टेस्ट पढ़ाने के बाद चैप्टर, फिर सेकेंड चैप्टर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का ख़त्म होने के बाद टेस्ट लिया जाता है। फिर जब कंबाइंड टेस्ट होता है वो चैप्टर 1 से काउंट होता है। तो इसे बच्चा प्रीवियस ईयर का तो भूलता नहीं है, प्रीवियस जो क्वेश्चन पढ़ा है वो भी नहीं भूलता है। इससे वो अच्छा कर पाता है सर नीट के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो जैसा कि आपने को फाउंडर सर जो हैं हमारे सिग्मा क्लासेज के रोहित पांडे सर, इनकी जुबानी आपने सिग्मा क्लासेज के बारे में सुनी। अब हम यहाँ के जो नीट डिवीज़न के हेड हैं मिस्टर शुभम सर, तो शुभम सर से हम आप लोगों को रूबरू कराते हैं क्योंकि नीट डिवीज़न को वही हैंडल करते हैं प्रॉपर तरीके से और सारी मैनेजमेंट वो देखते हैं नीट डिवीज़न को। तो अपने दर्शकों के लिए हम अपने शुभम सर को आमंत्रित करना चाहेंगे कि आएँ ज़रा हम लोगों से बातचीत करें। आइए। ओके, तो अब हमारे सामने नीट डिवीज़न के हेड मिस्टर शुभम सर हैं और ये ऑलरेडी बायोलॉजी के मेंटोर भी हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि ये नीट डिवीज़न को किस तरीके से हैंडल करते हैं और यहाँ का जो एकेडमिक सेशन है उसको भी ये पूरा टेकल करते हैं, उसको भी ये पूरा मैनेज करते हैं। तो किस वे में इस पूरे कोचिंग को सिस्टमैटिक वे में बनाने में इनका क्या योगदान रहा है और किस तरीके से सारी चीज़ें हैंडल कर रहे हैं, तो इन्हीं की जुबानी आइए हम लोग सुनते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, माई सेल्फ शुभम सर। और जैसा सर ने बताया कि हम बायोलॉजी के मेंटर हैं और एकेडमिक हेड भी हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अगर कोई भी बच्चा अगर आ रहा है 1 साल के लिए ड्रॉपर के लिए, तो वो हमारे ऊपर बहुत भरोसा करके आ रहा है और उस भरोसे पे हम लोग 100% खरे उतरते हैं। और इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है कि हर सब्जेक्ट के 2-2 फैकल्टीज़ हायर किए हैं। किसी भी नीट के लिए अगर वो तैयारी कर रहा है, कंपटीशन का माहौल है, तो सबसे पहला उसका एम होना चाहिए या फिर सिलेक्शन किसका होना चाहिए, सिलेक्शन ऑफ टीचर्स और सिलेक्शन ऑफ बेस्ट टीचर फ्रॉम अदर स्टेट। मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे टीचर्स का सिलेक्शन किया है और फिजिक्स में हम अपने सिलेक्शन वाले टीचर का नाम बता रहे हैं, साहिद सर ही हैं और वो फिजिक्स के बहुत ही अच्छे फैकल्टीज़ हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छे डिजिट में रैंक दिए है नीट में, IITs में भी। और दूसरे सर हमारे जमील अख्तर सर हैं और जमील अख्तर ने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है और उनके मकसद तक जहाँ तक उनकी मंजिल है IIT या नीट में, वहाँ तक लेकर के गए हैं। बायोलॉजी को मैं खुद मेंटर कर रहा हूँ और केमिस्ट्री को हमारे रोहित सर मेंटर कर रहे हैं। और फिजिक्स के एक और फैकल्टीज़ हैं घनश्याम सर, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं
और यहाँ पे फिजिक्स भी पढ़ा रहे हैं। और एस.सी. वर्मा के बहुत ही एक एक क्वेश्चंस को वो खुद ही सॉल्व कराते हैं और अपने सामने सॉल्व कराते हैं। और रही बात यहाँ पे केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, बायो का मैं खुद ही हूँ। मैथ्स के लिए हमारे पास अभिषेक पांडे सर हैं। और ये सारी फैकल्टीज़ सर, बात ये होती है ना, अगर कोई बच्चा हमारे पास आता है तो हमें कुछ चीज़ पे कर रहा है तो अपना फेथ, अपना भरोसा पे फेथ कर रहा है, ठीक है। और उस भरोसे पे हम खरे उतरने की कोशिश 100% करते हैं और उसके लिए दिन रात मेहनत हम बच्चों के साथ करते हैं, खुद स्वयं। और यहाँ का जो कंपटीशन का माहौल है ना, हम लोग खुद क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आप कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं देखेंगे जो हमें या आपकी समाज को बहुत ही वो लगे, बुरा लगे। हाँ बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा, बिकॉज जैसा कि मैं जानता हूँ ऑलरेडी ये काफ़ी एक ऐसा लोकेलिटी है जहाँ एजुकेशन है ही नहीं। हाँ, काफ़ी पिछड़ा हुआ है। फिर भी उस जगह पे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश करना, वहाँ बच्चों को मोटिवेट करना और ये इन्फॉर्मेशन दूर दूर तक पहुँचा पाना कि नहीं, ऐसे कोर्सेज भी होते हैं, इसमें भी आप अपना करियर बना सकते हो, आप डॉक्टर बन सकते हो, आप बहुत सारे डिफरेंट जोन में स्टडी कर सकते हो, फील्ड में स्टडी कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और आप लोगों ने अपने कंधों पे उठाई है। तो इस बात के लिए आप लोगों का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आभार। और भी कुछ अगर आप बताएंगे सिग्मा क्लासेस के बारे में, हमारा मकसद जिससे कि जो हमारे व्यूवर्स हैं जान पाए, और पीजी वगैरह से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, मतलब जितनी भी तरह की फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड करते हैं एजुकेशन के साथ साथ, वो सभी चीज़ें आप बताइए। कि आप लोग स्टडी मटेरियल खुद का देते हैं या कोई बुकलेट्स वगैरह जैसे बड़े अदर इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं, जैसा कि मैंने देश भर में घूम घूम के देखा है, खुद भी मैंने पढ़ाई करी है, तो मैं जानता हूँ कि अलग अलग इंस्टीट्यूट अपना खुद का स्टडी मटेरियल्स बनाती हैं। कुछ जगह ऐसा नहीं भी होता है कि जब हम एक छोटे लेवल से स्टार्ट करते हैं किसी चीज़ को, तो खुद का स्टडी मटेरियल तो नहीं बनवा सकते, लेकिन बच्चों को रिटेन में सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो आपका इन सब चीज़ों में क्या रोल रहा है और यहाँ पे किस तरह से आप लोग करते हैं, ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताएं। मेरा पर्सनली और हमारे सारी टीम का मेन मकसद ये है कि चीपेस्ट एकदम अच्छी और सबसे सस्ती एजुकेशन होनी चाहिए। क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, आप उसका कोई भी पैसा भी देने से मोल नहीं हो। बिल्कुल सही, अमूल्य चीज़ है वो। बिल्कुल। तो हम अगर उसको काउंट करने पाएँ, पैसे से तोलेंगे तो ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा। सही। और यहाँ पर इस जैसे लोकेशन पर हमने एक ऐसी टीम खड़ी की है जो कभी भी टूटने वाली नहीं है। हमारे और बच्चों के बीच की जो बॉन्डिंग है वो कभी भी नहीं टूटेगी। जैसे केमिस्ट्री में सर सिग्मा बॉन्ड होता है, और उसी के नाम पे हम लोगों ने ये सिग्मा क्लासेस खोला भी था और इसी मकसद से हम लोगों ने ये तैयार किया और ये टीम तैयार की। और यहाँ पे मॉर्निंग में 6 बजे से लेकर के हम लोग इवनिंग में 8 o'clock तक पूरे फैकल्टीज हमारे स्वयं रहेंगे। बीच बीच में हो सकता है वो लंच करने जाएं, लेकिन यहाँ पर 24/7 सेवाएं आपको मिलेंगी। अगर कोई भी बच्चा आपके हॉस्टल में रह रहा है या पीजी में रह रहा है, तो जो पीजी में वो खाना खा रहा है, स्वयं वही खाना हम लोग खाते हैं। अच्छा, मतलब फूड जो मिलता है प्रॉपर हेल्दी फूड। हाँ, हेल्दी फूड, क्योंकि जो चीज़ें हम खा रहे हैं वही बच्चों को खिला रहे हैं। क्योंकि हम न बुरा खाएं न बुरा खिलाएं। बिल्कुल। क्योंकि क्या है कि सारी चीज़ें जो सोचने की क्षमता होती है या खाने पीने की जो चीज़ होती है, बच्चा जिस चीज़ तरीके से खाएगा, जिस तरीके से उसकी हेल्थ रहेगी, उस हिसाब से वो पढ़ेगा। अगर हेल्थ ही नहीं सही रहेगी तो पढ़ेगा क्या बेचारा वो। बिल्कुल सही बात। और यहाँ पे कंपटीशन के लिए हमने क्या किया है कि जैसे 6 से हम लोग खुद ही, मेरी पहली क्लास, मैं खुद पहली क्लास 6 बजे से लेता हूँ। अच्छा, अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग की बात है। ओके, इट्स वेरी नाइस। हाँ, फिर उसके बाद हर क्लास में, मतलब हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई सीनियर फैकल्टीज़ है या जूनियर फैकल्टीज़ हैं, ये नहीं डिसाइड किया गया है कौन जूनियर कौन सीनियर है। मैं खुद बच्चों की 6 वालों की बच्चों की क्लास ले लेता हूँ, मैं खुद 8th वालों बच्चों की क्लास ले लेता हूँ, भले ही मैं नीट को पढ़ा रहा हूँ। सारे टीचर्स हमारे हर एक बैच में समय समय पे जाते हैं, रेगुलर चेकअप करते हैं कि बच्चों की क्या पढ़ाई लिखाई चल रही है, और फीडबैक लेते हैं कि हम लोग जहाँ पे गलती कर रहे हैं बच्चे तो बता ही देंगे, और उस चीज़ को हम लोग तुरंत सुधारने की कोशिश करते हैं। क्योंकि क्या है कि जब कोई भी हम काम कर रहे हैं उसका नतीजा मिलना चाहिए। जैसे कि हमने कोई चीज़ पढ़ाई और ये जो सिलेक्शन दिख रहे हैं आपको, शेरों के जो है, ओतिल परमे नाम है उसका, उसके 89 सही है, और ये रिज़ल्ट हमें बता रहा है कि हमें और अच्छे से इसी चीज़ को बरकरार रखनी है कि 90 आउट ऑफ 90 क्वेश्चन सही करें। फिर आगे ये नेक्स्ट में ये बरकरार रहनी चाहिए, रैंक, डिजिट रैंक बरकरार रहनी चाहिए हमेशा के लिए। जी, और ये जो लिबी थे उसका भी 88 करेक्ट है,
बायोलॉजी में उसने 90 किया था, 2 गलत थे। अच्छा अच्छा। और ये जो आपको बताया जा रहा है गोइंग बुरंग, उसके भी 85 सही है, 85 सही है आउट ऑफ 90 में। चलिए बहुत अच्छी बात है। और जितने भी नॉर्मल बच्चे भी हैं वो बायोलॉजी में हमारे यहाँ सिग्मा क्लासेस के बायोलॉजी में जो पढ़ रहे हैं उनके 300 क्रॉस है नॉर्मल बच्चों के, नॉर्मल बच्चों का। हाँ, आउट ऑफ 360। और ये बताया जा रहा है कि बच्चे कितने डेडिकेट हैं अपने पढ़ाई को लेकर के, क्योंकि कोई भी चीज़ मैं जितना भी पढ़ा लूँ अगर वो पढ़ नहीं पा रहे हैं तो वो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। टीचर्स का रोल केवल और केवल 20% है, बाकी 80% वो तो घर पे मेहनत कर रहे हैं, यहाँ का माहौल कैसा है, किस तरीके से वो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, इस बात पे भी डिपेंड करता है। तो सर एक और सजेशन चाहिए कि जो यहाँ पे बच्चे अब एक उम्मीद के साथ आ रहे हैं सिग्मा क्लासेज में कि हम जाएंगे और हमारा सिलेक्शन होगा, ठीक है, तो इस बार आप लोगों का क्या नया प्लान है, या जो हमारे बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं लेकिन वो दूर हैं, तो उनके लिए क्या आप कुछ अलग से करने की व्यवस्था रखते हैं? हाँ सर, इस बारे में ज़रा बताइए। हम और हमारी टीम ने ये चीज़ डिसाइड की है कि हम अरुणाचल प्रदेश के हर एक डिस्ट्रिक्ट से, हर एक कोने कोने से अगर जो बच्चा बहुत ही कमज़ोर है पढ़ने में या फाइनेंशियल रूप से, हमने उनके लिए अलग से भी व्यवस्था की है। अच्छा, और रहने की भी व्यवस्था की है, यहाँ का खुद का पीजी है। और हम बता दें ये जो गेंग बुरांग है वो लास्ट मोमेंट में पीजी हमने खुद अपनी तरफ से दिया था, प्रोवाइड किया था, गार्जियन ने नहीं, ये हमारे मैनेजमेंट टीम ने खुद पीजी दिया था उसको, बच्ची को। अच्छा अच्छा, ये हमारे तरफ से प्रोवाइड किया गया था। अगर आपका रैंक इधर उधर होता है तो टीचर्स को पहले पता चल जाता है, तो वो घर वालों से या फिर परमिशन लेकर के अपने पीजी में डालते हैं। अच्छा, तभी ये इम्प्रूवमेंट दिखता है आपको। तो जो सर हमारे बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी अदर इंस्टीट्यूट से भी कर रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा? बेटा आप लोग जहाँ भी पढ़िएगा, अदर इंस्टीट्यूट में भी पढ़ रहे हैं तो वहाँ भी मन लगा करके पढ़िएगा और कोशिश करिएगा हमारे टच में बने रहिएगा। आप किसी भी तरीके से, हम ये नहीं चाहते कि आपका सिलेक्शन हो, ये डजंट मैटर होता है कि आप कहाँ से पढ़ रहे हो। हमारे अरुणाचल प्रदेश से मैक्सिमम सिलेक्शन रेट होने चाहिए स्टेट से, और हम ये चाहते हैं कि हमारे हर एक मेडिकल कॉलेज की सीट पर सिग्मा क्लासेस का बच्चा होना चाहिए। ये हमारा मकसद है सर, उद्देश्य है। उद्देश्य ये है कि हर एक सीट पर उस सिग्मा क्लास का बच्चा जाना चाहिए। किसी भी तरीके से मैं पढ़ा करके लेकर के जाऊँगा, कड़ी मेहनत करवा करके लेके जाऊँगा, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। बच्चों के साथ हम लोग खुद लगे रहते हैं, हॉस्टल में खुद जा कर के हम लोग क्वेश्चन आंसर बताते हैं। अगर कोई बच्चे का क्वेश्चन नहीं आ रहा है या नहीं लगा पा रहा है तो हमारे टीचर खुद विजिट कर जाते हैं हॉस्टल में। अच्छा। तो अपकमिंग सेशन को लेके सिग्मा क्लासेज का कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट है, आइए इस अनाउंसमेंट के बारे में जानते हैं हमारे बायोलॉजी मेंटोर मिस्टर शुभम सर से। तो शुभम सर, कुछ जो अनाउंसमेंट है उसके बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। हाँ, प्रिय प्यारे बच्चों, हमारा जो पहला बैच है वो फुल हो चुका है जितनी भी सीट थी, और सेकेंड बैच इज़ गोइंग ऑन। सर ये बैच नीट का है या नहीं? नीट का बैच जो है सर हमारा वो फुल हो चुका है, पहला बैच, फर्स्ट बैच। और सेकेंड बैच में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं और उसमें भी आधी सीट हो गई हैं, और जितना जल्दी हो सके कोशिश करिए आप लोग सेकेंड बैच में अपनी सीटें को लॉक कर लीजिएगा। और ये जो सेकेंड बैच हम लोग स्टार्ट करेंगे वो 1 जुलाई से करेंगे सर। अच्छा। और अभी उसमें अभी 15 दिन बाकी है, 10 डेज़ अभी लेफ्ट है। और जो सेकेंड बैच के लिए आप अगर कोई बच्चे ऐसे हैं कि जो फाइनेंशियल पुअर हैं या फिर अदर ऐसी जगह से आ रहे हैं जहाँ पे इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि 100% स्कॉलरशिप प्रोग्राम चला रहे हैं। ओके। जो सिग्मा क्लासेस क्या करती है, एक अपना एक क्वेश्चन बैंक तैयार कर रखी है, और वो क्वेश्चन पेपर को तैयार करने के बाद कुछ बच्चों को ये होता है स्कॉलरशिप टेस्ट होती है हमारे यहाँ, तो वो स्कॉलरशिप टेस्ट में अगर कोई भी बच्चा 100% स्कॉलरशिप का भागीदार बनता है तो वो सिग्मा क्लासेस आपको प्रोवाइड करेगा 100%। और जितने भी बच्चे हमारे 350 के एबव हैं, एसटी कैटेगरी के, जो 350 के एबव हैं, जिनका नंबर आ रहा है नीट मार्क्स में कि 350 आ रहा है, उसके एबव अगर किसी का मार्क्स है तो हमारे यहाँ उनका बहुत ही स्वागत है। और 50% स्कॉलरशिप हम लोग दे रहे हैं एकेडमिक फीस डायरेक्टली। इसमें कोई भी एक स्कॉलरशिप टेस्ट नहीं देना आपको, आपने ये परफॉर्मेंस पहले ही दे चुकी है नीट के एग्ज़ाम में, तो उसमें अगर आपका क्या आ रहा है 350 आ रहा है तो 350 लाने पर आपके एकेडमिक जो फीस डिसाइड है उसकी आधी यानी 50% स्कॉलरशिप आपको डायरेक्टली दी जा रही है विदाउट एनी टेस्ट। हाँ, विदाउट एनी टेस्ट सर। ओके। और कुछ कहना चाहिए अनाउंसमेंट सर? बस यही है कि आप लोग का
आप लोग यहाँ में नीट का एग्ज़ाम दे के आपने देखा है, बस कुछ नंबर से आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है और कुछ कारणवश से, जैसे या तो आपने उतना मेहनत नहीं करा होगा या कुछ ऐसी सिचुएशन रही होंगी। तो आइए हमारे साथ में जुड़िए और हमारी सारी टीम आपको पूरा अच्छा से गाइड करके 1 साल और हम लोग मेहनत करते हैं और फिर नेक्स्ट ईयर हम यही रिज़ल्ट को एक साथ में सेलिब्रेट करेंगे। बस इतना ही, मिलते हैं फिर। आप लोग बच्चे इंटरेस्टेड हैं तो आइए ज्वाइन करिए सिग्मा क्लासेस पासीघाट, और यहाँ में सारे फैकल्टी आपको अच्छा से। तो हमारे सभी प्यारे दर्शक सिग्मा क्लासेज के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जान चुके हैं। ये सिग्मा क्लासेज फिर से मैं सभी को बताना चाहूँगा, अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में स्थित है। इसके ऑफिशियल नंबर आप सभी लोग गूगल करके भी प्राप्त कर सकते हैं और जितनी भी इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है इनके ऑफिशियल नंबर पे आप कांटेक्ट करके जान सकते हैं। और यहाँ पे किस तरीके की सुविधाएं हैं, किस तरीके से स्टूडेंट्स की यहाँ पढ़ाई की जाती है, ये सभी यहाँ के स्टूडेंट ऑलरेडी आप सभी लोगों को बता दिए। इस इंटरव्यू को आज हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे कभी और नेक्स्ट टाइम। आज्ञा दीजिए, जय हिंद।